बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। अहम ख़बर है और ये अहम ख़बर ड्यू थी और अब इसकी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। हुकूमत यहाँ पर तनकीद उसका निशाना बनेगी क्योंकि हुकूमत जो है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करती हुई नज़र आ रही है। नैब वज़ारत क़ानून ने उसका मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस तैयार किया है और इस मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के हवाले से वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रूग़ नसीम साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ब्रीफ़ किया। इसके ख़दोखाल बताएं, इसके निकात बताएं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ब्रीफिंग ली, उसके बाद इस पर कुछ सवालात किए। फ़रूग़ नसीम साहब ने वज़ीर आज़म साहब को उसके बाद मशवरा दिया कि इस मुजव्वज़ा नैब ऑर्डिनेंस पर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। ये एक अच्छी बात है, ये पार्लिमानी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जो खदोखाल सामने आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। और जो कमेटी है इसमें बैरिस्टर फ़रूग़ नसीम साहब ख़ुद हैं, उसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और ये सियासी जमातों से मुशावरत करेगी। अहम रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी और उसके बाद जो है इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल की जाएंगी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि नैब का ये जो नया ऑर्डिनेंस है ये सामने आएगा। हमारे 24 अप्रैल को ये ख़त्म हो गया था। तब मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह चालाकी से मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अवॉइड किया कि वो नैब के पास जाएं और नैब ने भी बता दी तो उन्हें गिरफ़्तार करने का कोई इरादा नहीं है। तो अब ये जो खदोखाल हैं ये क्या हैं? नैब अदालतों को ज़मानत का इख्तियार देने का जो फ़ैसला है वो इसकी तजावीज़ में शामिल है। और इसके साथ साथ चेयरमैन नैब उनका जो वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार है उसे ख़त्म करने पर गौर हो रहा है। ये बहुत अहम नुक्ता है। फिर उसके बाद ये इसमें डिस्कस हो रहा है कि जो रज़ाकाराना रकम की वापसी है इस पर भी नाअहली की सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है इसमें। और रज़ाकाराना रकम वापस करने वाला 5 बरस के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल होगा। अब ये जो नुक्ता है चेयरमैन नैब का वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार ख़त्म करने पर गौर, और फिर इसके साथ जो ज़मानत का इख्तियार देने का फ़ैसला है, तो ये नैब वैसे ही हमारे यहाँ कोई बहुत मौसर इदारा नहीं है। इस पर ख़ुद हुक्मरान जमात में शामिल लोग तनकीद करते हैं। इस पर अपोजिशन जमातें नैब के किरदार के हवाले से सवाल करती हैं और नैब न्याज़ी गठजोड़ की टर्म भी इस्तेमाल करती हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सबसे पहले तो ये सोचें कि वो टीवी टॉक शोज़ में आकर हमेशा क्या बात करते हैं, जब पाकिस्तान वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे, पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, वो कहते हैं टीमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे जीतती हैं और पाकिस्तानी टीम को जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इस बुनियादी उसूल को अपनी सियासत में और अपने इक़्तिदार में क्यों भूल रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जमात इक़्तिदार में आई एहतिसाब के नारे के साथ, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के नारे के साथ, दावे के साथ। तो यहाँ अगर आप नैब जो पहले ही मौसर नहीं है उसके मज़ीद पर काटेंगे, उसको मज़ीद बेख्तियार करेंगे, उसके बाजू जो है उतने तवाना नहीं रहेंगे, तो फिर ये नैब कैसे कार्रवाई करेगा? दूसरा, आप अपने बुनियादी उसूल से पीछे हटते हुए हमें नज़र आएंगे। अब आप देखिए कि नैब ने अब तक नैब पर ख़ुद अपोजिशन सवाल करती है कि अलीम ख़ान के केस में क्या हुआ, परवेज़ खटक साहब के केस में क्या हुआ, मालम जब्बा के केस में क्या हुआ, महमूद ख़ान साहब के हवाले से सवाल करती है और दीगर वज़रा के हवाले से सवाल होता है। ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से अपोजिशन सवाल करती है। फिर फवाद चौधरी साहब नैब के हवाले से सवाल करते हैं। दीगर हुक्मरान जमात में शामिल लोग नैब के हवाले से सवाल करते हैं। जो अहले सहाफ़त हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नैब जो है जितना भरपूर इसको किरदार अदा करना चाहिए उतना भरपूर किरदार अदा नहीं कर रहा। गो के चेयरमैन नैब बताते हैं कि हमने अरबों रुपए की रिकवरी की है, लेकिन उसके बावजूद भी नैब की कार्रवाई पर सवालिया निशान तो है। और ये सवालिया निशान कोई सियासतदान नहीं लगा रहा, कोई सहाफ़ी नहीं लगा रहा, कोई कॉलम निगार नहीं लगा रहा, ये सवालिया निशान ख़ुद अदालत लगाती है। अदालत जब ज़मानत देती तो अदालत पूछती है कि या तो नैब की विल नहीं है या फिर नैब के पास इस्तेदाद नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद नैब के हवाले से सवालिया निशान उठाए तो फिर ऐसी नैब को मज़ीद कमज़ोर करने के नताइज क्या होंगे? आप देखिए 24 अप्रैल को मियां शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया। उन्होंने जो है वो नहीं पे 24 अप्रैल से पहले उन्हें तलब किया गया। 24 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था, माफ़ कीजिएगा, नैब ऑर्डिनेंस, तो वो उससे पहले पेश नहीं हुए चालाकी से। एक बार तो उन्होंने वो लेटर लिख के बहाने कर दिए, दूसरी बार पेश नहीं हुए, नैब इंतज़ार करता रहा और वो पूरी टीम जो है वो तैयारी के साथ बैठी रही। इवन एक बार नैब ने यह भी बता दिया कि उन्हें गिरफ़्तार करने का जो है वो इरादा नहीं था। इस तमाम सूरत हाल में
हमज़ा शहबाज साहब हों, ख्वाजा साद रफ़ीक़ साहब हों, सलमान रफ़ीक़ साहब हों, फवाद हसन फवाद साहब हों, आहद चीमा साहब हों, ये तमाम जो लोग हैं ये गिरफ़्तार हुए हैं। इनमें से किसके केस में नैब ने अब तक, इन तमाम बड़े लोगों के केस में क्या साबित कर दिया है? ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ के जिनके घरों से सोने के जो अंबार हैं वो निकलते हैं, नोटों की गड्डियाँ निकलती हैं, नोटों के ब्रीफ केस निकलते हैं, उसके बाद क्या कुछ नहीं निकलता। और ये हमारे इदारे क्या कर पाते हैं? हमारे यहाँ तो जो दीवारें तोड़कर उसमें दबे नोटों की बातें होती हैं, फिर उसके बाद कश्तियों में नोट मुल्क से बाहर जाने की बातें होती हैं, और इन तमाम दावों के बाद नैब जो है वो छापा मारता है किसी के घर पे, और छापा मारकर दरवाज़ों के नीचे से झांकता है। आपको याद होगा हमज़ा शहबाज साहब के घर पे छापा मारा था, नैब के अफसर बाहर खड़े होकर वो अल्लामा इकबाल के अशार पढ़ रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, मीडिया को बता रहे थे कि ये जो है वो बहादुरी दिखाएं, मर्दानगी दिखाएं, बाहर आएँ। एक सीढ़ी भी लेकर गए थे और उस सीढ़ी के साथ उन्होंने अंदर दाखिल होने की कुछ भी नहीं किया। और उसमें उसी में हमज़ा शहबाज साहब की अपनी तस्वीरें भी आई थी जो ख़ुद भी सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब अगर इन हालात में आप नैब को मज़ीद कमज़ोर करेंगे तो आपके एहतिसाब के दावे पर इसकी वजह से सवालिया निशान है, और जो आपका बुनियादी प्रिंसिपल था इक़्तिदार में आकर, जिस पर आप बार बार कहते हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ज़ीरो टॉलरेंसेस पर ये हो नहीं सकता, तो फिर इस नैब को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरी बात हुई अज़हर सिद्दीक़ साहब सीनियर माहिर क़ानून हैं और बड़ी इस पर निगाह है उनकी। वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से ये कॉल अप नोटिस भेजे गए, उन्हें तो गिरफ़्तार करना चाहिए था। उसके अलावा ये कहते हैं कि नैब ने अब तक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ही नहीं किया, और ये जो कार्रवाइयाँ हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़, ये कार्रवाइयाँ दुरुस्त अंदाज में अंजाम नहीं दी गई। चाहे वो सियासतदान हिज़्ब इक़्तिदार के हों, हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हों, नैब की कार्रवाई पर बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन नैब के हवाले से ख़ुद जिस तरह की ख़बरें आती रही हैं, और फिर तमाम बड़े लोग, उनके केस में नैब बहुत बड़े दावों के साथ आता है और फिर अदालत में वकीलों से उड़ा कर रख देते हैं, तो उससे सुबकी का सामना न सिर्फ नैब को होता है बल्कि उससे सुबकी का सामना होता है हुकूमत को भी। तो इस पर हुकूमत को ख़ुद गौर करना चाहिए, एक। और दूसरा, आई एम श्योर ये जब जाएगा इसके खदोखाल मज़ीद वाज़े होंगे, चीज़ें सामने आएंगी और ये फिर अंडर डिस्कशन आएगा, और तो फिर ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा और फिर इस पर अदालत फ़ैसला करेगी। लेकिन अभी जो कुछ सामने आ रहा है वो तो एक कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन है। हमारे यहाँ हमेशा हमने देखा है कि जो ताकतवर होता है वो कानून को मोम की नाक बनाता है और उसे जैसे चाहता है वैसे मोड़ देता है। तो ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। आपकी जमात तो आई ही एहतिसाब के नारे के साथ है, एहतिसाब के दावे के साथ है, तो उस नारे को मजबूत कीजिए, उस दावे पर अमल करके दिखाइए, ख़्वाह आपकी अपनी जमात का हो, ख़्वाह मुखालिफिन की जमात का हो। जिसने मुल्क को लूटा है उसके साथ हिसाब होना चाहिए, बेरहम एहतिसाब होना चाहिए, और इस नैब को मज़ीद मजबूत कीजिए। ऑर्डिनेंस के नतीजे में कुछ और लाइए, लेकिन जो भी लाइए वो लोगों पर जो उन्होंने एतमाद किया कि आप एहतिसाब करेंगे, उस एतमाद को मज़ीद मजबूत करे। लेकिन ऐसी चीज़ कि जिससे लोगों को ये लगे कि अब ये मुखमुका किसी सूरत हाल है, ऐसी चीज़ किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। और आपकी जमात के अपने लोग बड़े वोकल हैं इस पर, वो बात करते हैं। आपकी जमात के अपने सपोर्टर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बात करते हैं, और वो अपना जो माइंड है, दे स्पीक अप देयर माइंड, और उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर उस पर बात करते हैं। तो इसमें कंप्रोमाइज़ किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, इसे भरपूर अंदाज में आना चाहिए सामने, और कोई भी इस पर कंप्रोमाइज़ करने की सूरत नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में आज जाते जाते मुझे जो आपसे बात करनी है वो ये कि रिकॉर्ड अम्बात का दिन, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि जो तीसरा महीना है, जब 26 अप्रैल को मैंने वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था कि 2 महीने मुकम्मल हुए। 1 महीना मुकम्मल होने पर हमारे यहाँ अम्बात की क्या सूरत हाल थी। 2 महीने बाद हमारे यहाँ 270 के करीब अम्बात थी। अब हमारे यहाँ ये तादाद जो है वो 300 से ऊपर जा चुकी है, और अब जो अम्बात के रोज़ाना बढ़ने की तादाद है वो ख़तरनाक अंदाज में आगे बढ़ी है। गो कि आज वज़ीर आज़म साहब को ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये बताया है कि हमारे यहाँ जो माहिरीन के अंदाज़े थे और जो नज़र आ रहा था कि किस हिसाब से ये सूरत हाल और डेथ टोल प्रोजेक्ट करेगा और आगे जाएगा, उससे ये नीचे है। माहिरीन के अंदाज़े गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर्स आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं और ये जो
जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 23 की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि यहाँ डेड बॉडी, यहाँ डेड बॉडी, यहाँ डेड बॉडी, हम लाशों के दरमियान में हैं। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब उस मामले को भी देखें। ये जो मसाजिद के हवाले से बात हो रही है, इसको भी देखें और साथ ही इस चीज़ को रोका जाए। मुराद अली शाह साहब रोकें, बुज़दार साहब रोकें। इस मामले पर मेरी राय में एक बार फिर दोबारा दरख्वास्त ये कि रहनुमाई जो है और प्रिंसिपल्स जो हैं वो तय करने चाहिए डॉक्टर्स को, उनसे रहनुमाई ली जानी चाहिए। क्योंकि अब तीसरे महीने में दुनिया भर में, मैंने आपसे कहा था जब 270 अमवात हमारे यहाँ थी, अमेरिका में 2 महीने मुकम्मल होने पर अमवात हमसे कम थी। अब तादाद वहाँ जो है वो 60,000 के करीब पहुँच रही है। तो हमारे यहाँ भी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक, खुदा ना खास्ता हो सकती है, मेरे मुँह में खाक, लेकिन इस वक्त जो है ये नंबर बढ़ना जो है ये हमें बता रहा है कि हमारे यहाँ सूरत हाल खुदा ना खास्ता ख़तरनाक हो सकती है। टेस्टिंग की जो कैपेसिटी उसे बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है और इस चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत अशद ज़रूरत है। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।